लोक कथाओं की अंधेरी गलियों में हर आहट एक कहानी कहती है। कुछ कहानियां हिम्मत की होती हैं और कुछ धोखे की। एक ऐसा धोखा जो आवाजों के जरिए हमारे सबसे गहरे भरोसे को ही हथियार बना लेता है। जरा सोचिए, वो आवाज जिस पर कोई आंख बंद करके भरोसा करे, अगर वही एक जाल हो तो। बस यही खौफ है छलावे का। तो आज हम यही करने वाले हैं। 3 अलग-अलग डरावनी कहानियों के जरिए हम इस छलावे की एनाटॉमी को परत दर परत समझेंगे। ये काम कैसे करता है और क्यों इसका डर आज भी हमारे जहन में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत पता है कैसे होती है? एक बिल्कुल आम सी रात से। कुछ आम से लोग जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन है ये लोग? देखिए, एक है सुजीत, एक अकेला गाड़ीवान जो तूफान में फंस गया है। 3 दोस्त हैं, हरी, राघव और गोपाल, जो उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। और एक नौजवान है धर्मपाल, जो एक पार्टी से बारिश में भीगता हुआ लौट रहा है। बिल्कुल आम लोग हैं ना? पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये छोटी छोटी परेशानियां ही उन्हें किसी के लिए एक आसान शिकार बना देंगी। तो अब आते हैं छलावे के सबसे खतरनाक हथियार पर। वो है इसका चारा। और ये कोई मामूली चारा नहीं होता। ये बिल्कुल एकदम पर्सनलाइज्ड होता है। हर शिकार के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या इच्छा को देखकर बनाया गया। सुजीत के केस में क्या होता है? छलावा उसकी माँ की आवाज में उसे पुकारता है, बेटा बाहर आ, मैं तेरी माँ हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ, आकर मुझे बचा ले बेटा। सोचिए, एक बेटे के प्यार का, उसकी ड्यूटी का इससे ज्यादा क्रूर इस्तेमाल क्या हो सकता है? ये एक इमोशनल ट्रैप है, एकदम सीधा और गहरा। और धर्मपाल, उसे फंसाने के लिए एक बूढ़ी औरत सामने आती है जो उसे एक शॉर्टकट बताती है। एक और रास्ता है, पुल तक और भी जल्दी पहुंच जाओगे, बस जंगल का एक छोटा सा हिस्सा पार करना है। ये एक प्रैक्टिकल ट्रैप है। हम सब चाहते हैं ना कि जल्दी घर पहुंच जाए, बस उसी इच्छा का फायदा उठाया गया। और उन 3 दोस्तों का क्या? उनके लिए चारा था आराम, गर्मी से बचने की एक बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश। क्यों ना आज रात बाहर सोएं, चारपाई बिछाकर ठंडी हवा का मजा लेंगे। अंदर तो भट्टी जैसा लग रहा है। बस ये एक छोटा सा आइडिया उन्हें खुले में ले आता है, जहां वो एक आसान निशाना बन जाते हैं। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, एक इमोशनल चारा, एक प्रैक्टिकल चारा और एक सिचुएशनल चारा। इससे एक बात तो साफ है, छलावा कोई अंधा शिकारी नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टर है। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, हम किससे प्यार करते हैं, और फिर वो उसी को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन सिर्फ सही चारा ही काफी नहीं होता एक परफेक्ट ट्रैप के लिए। छलावा अपनी लोकेशन, अपना शिकारगाह भी बहुत सोच समझकर चुनता है। और इन कहानियों में तो माहौल खुद शिकारी का सबसे बड़ा मददगार बन जाता है। इसकी चाबी है आइसोलेशन। सुनसान जंगल के रास्ते, तूफानी रातें, गांव के बाहर के वीरान इलाके, ये वो जगह हैं जहां मदद पहुंच से बाहर होती है, जहां कोई बिल्कुल अकेला होता है। और जब कोई अकेला होता है तो डर कई गुना बढ़ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और मदद की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है, तो हमने जाल समझ लिया, लोकेशन समझ ली। अब वक्त है खुद इन शिकारियों से मिलने का। देखते हैं कि ये छलावे आखिर दिखते कैसे हैं, इनके रूप क्या हैं। और सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि हर छलावा एक जैसा नहीं है। ये मानो धोखे की अलग अलग स्पीशीज हों। सुदीत की कहानी में वो एक छाया है, एक आवाज। दोस्तों की कहानी में वो एक डरावनी लाल आंखों वाली चुड़ैल है। और धर्मपाल के लिए वो एक बूढ़ी औरत है जिसका असली रूप बिजली चमकने पर एक पल के लिए दिखता है। सबका मकसद एक ही है, धोखा देना। लेकिन इनके तरीके, इनके इरादे सब अलग हैं। कोई अपने अकेलेपन की वजह से ऐसा कर रहा है, तो कोई बस नफरत के मारे। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक जाल से कोई बच कैसे सकता है? चलिए, इन कहानियों के अंजाम को देखते हैं। कंपेयर करते हैं कि जो बच गए उन्होंने क्या किया और जो शिकार हुआ उससे क्या गलती हुई। देखिए, सर्वाइवर्स और विक्टिम में एक साफ फर्क है। सुजीत बच गया क्योंकि इसने साधु की चेतावनी मानी और मंदिर नहीं छोड़ा। हरि और राघव बच गए क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। धर्मपाल भी जैसे ही उसे असलियत का पता चला भागा। लेकिन गोपाल, वो अपने दोस्तों से अलग हो गया। उसने उस बढ़ती हुई अजीब सी फीलिंग को इग्नोर किया। तो इन कहानियों के नियम बहुत ही क्रूर और साफ हैं। चेतावनी सुनो, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो और फौरन भागो। जरा सी भी हिचकिचाहट या अपने ग्रुप से अलग होना जानलेवा हो सकता है। तो अगर हम इन कहानियों से सर्वाइवल के रूल्स निकालें तो वो क्या होंगे? पहला,
बड़े बुजुर्गों की या लोकल लोगों की चेतावनी को गंभीरता से लो। दूसरा, सुनसान जगहों से शॉर्टकट कभी मत लो। तीसरा, अपने ग्रुप से कभी अलग मत हो। और चौथा, सबसे जरूरी, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे, भागो। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये जाल, ये डरावना माहौल, ये अलग अलग तरह के शिकारी, आखिर में ये सब हमें क्या बताना चाहते हैं? इन कहानियों के पीछे का असली गहरा मतलब क्या है? असल में इन कहानियों का असली खौफ वो राक्षस नहीं है। असली खौफ उस पल का है जब निकाब उतरता है और भरोसा टूटता है। जब वो आवाज जिसे कोई अपनी माँ की समझ रहा था वो एक धोखा निकलती है। जब वो बेचारी दिखने वाली बूढ़ी औरत एक शिकारी निकलती है। ये वो पल है जो हमारे विश्वास की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती हैं ये कहानियां कि विश्वास, अकेलापन और अनजाने को लेकर हमारे अंदर जो गहरे डर छिपे हैं, क्या ये कहानियां उन्हीं का आईना नहीं है? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, यह हमारे समाज के सबसे बड़े डर को आवाज देती हैं कि क्या होगा अगर वो इंसान जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकले।